श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर आप किसी को एक पल की भी खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। सम्मान के लिए संघर्ष करें पर अधर्म का साथ न दे। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं हो उसका मोह न करे। आपको अपने लक्ष्य को पाने में लाखों अड़चने आएगी, पर आप कभी भी रुकना नहीं, थकना नहीं, न कामयाबी के डर से कभी डरना नहीं, क्योंकि जब आप सफल हो जाओगे और पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको आपकी अड़चने और कठिनाइयां बहुत छोटी नजर आएगी। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता है। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि आंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन भी मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद करता है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझकर कीजिए। नकारात्मक विचारों को आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, वही साफ ना ही हो तो चमकता चेहरा किस काम का। मनुष्य गुणों से श्रेष्ठ बनता है, आसन पर बैठने से नहीं। महल के शिखर पर बैठने से कौवा गरुड़ नहीं बन जाता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास पूरी दुनिया को आपके खिलाफ कर सकता है। जो कल था उसे भूल कर तो देखे, जो आज है उसे जी कर तो देखे, आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा। श्री कृष्ण बोल, एक बार बोल कर तो देखे। ये जरूरी नहीं है कि हर रोज मंदिर जाने से इंसान धार्मिक बन जाए, लेकिन कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहाँ जाए मंदिर वहाँ बन जाए। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दुख मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जिंदगी में जो हम सह तो सकते हैं पर किसी से कह नहीं सकते। कड़वा सच है, हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। जो जैसा है उसके साथ वैसे बनना चाहिए। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो प्रायों को भी अपना बना देती है। तुलसी नर का क्या बढ़ाए, समय बड़ा बलवान। ढीला टूटी गोपी आए, वही अर्जुन वही बाण। तुलसीदास जी कहते हैं कि
समय ही सबसे बड़ा बलवान है। समय ही होता है जो सबको बड़ा या छोटा बनाता है। जैसे एक बार महान धनुर्धर अर्जुन का समय खराब था तो वह भीलों को हमले से गोपियों की रक्षा नहीं कर पाए। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। माफ करना और शांत रहना सीखो, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख न पहुंचे यह तो आपके हाथ में ही है। जो भाग्य में है वह भागकर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उससे संभालिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सफलता और असफलता के मुंह को त्याग कर अपने कार्य को पूरे मन से समभाव से करो। समभाव की इस भावना को योग कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है, जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है, जब बुद्धि मौन होती है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी की नजरों में। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, लेकिन एक कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती। अहंकार मनुष्य को विश्वास दिला देता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य कभी अनुचित नहीं हो सकता, और इसी भ्रम से वह सहस्रों अपराध करता रहता है। कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं, क्योंकि राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार ही दिया। स्वयं विचार कीजिए। गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए, और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। भागवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। भागवत गीता में इसी निष्काम कर्म योग के बारे में बताया गया है। यदि हम कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं तो यह हमारा दायित्व है, अर्थात धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति का कर्म ही उसकी किस्मत का निर्माण कर रहा है, अर्थात अभी आप जो कर रहे हैं, जो आज करने वाले हैं, उसी का फल आपको भविष्य में मिलने वाला है। लहरों को साहिल की दरकरार नहीं होती, हौसले बुलंद हो जाए कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से एक कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, उसी के अनुसार ईश्वर उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो श्री कृष्ण ने कंस को मृत्यु प्रदान की। अतः परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहता है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। उन पर क्या गुस्सा करे जिनके पास निर्णय लेने का ज्ञान ही नहीं। गुस्सा तो उन पर करना चाहिए जिनके पास ज्ञान होते हुए गलत निर्णय ले। समय का चक्र बहुत तेज चलता है,
इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करे और ना ही अपने धन का। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं, जो साहस के साथ इसका सामना करते हैं। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जो क्रोध में जो छोड़ जाए वो लौटकर वापस आ सकता है, परंतु जो मुस्कुरा कर छोड़ जाए वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना। लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहें। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और ये लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। मोह इतना न करे कि बुराइयां छिप जाए और घृणा इतना न करे कि अच्छाइयां देख ही न पाए। गीता में कहा गया है कि जो तुम्हारा मूल न समझे उसके सामने जबरन प्रेम प्रदर्शन मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे प्रेम के साथ साथ तुम्हारी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा।